इमेजिन करो, रात के अंधेरे में एक छोटा सा वुडन कैबिन, बाहर घना जंगल और अंदर एक ऐसा क्राइम सीन जिसे देखकर एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर भी हिल गए। सबसे हैरान करने वाली बात, जहां 3 लोगों का बेरहमी से मर्डर हुआ, उसी घर के दूसरे रूम में 3 छोटे बच्चे पूरी रात सोए रहे और उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। आखिर किलर का मकसद क्या था? अप्रैल 1981, कैडी, कैलिफोर्निया, यूएसए। ये एक छोटा सा माउंटेन टाउन था जहां लोग शांति से रहते थे। कैबिन नंबर 28 में सुए शार्प अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले दिन की सुबह सब कुछ बदल चुका था। 14 साल की शीला शार्प अपनी फ्रेंड के घर से वापस आई। जैसे ही उसने कैबिन का डोर खोला, उसके सामने एक ऐसा मंजर था जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ सका। लिविंग रूम में उसकी मां सुई शार्प, उसका 15 साल का भाई जॉन शार्प और जॉन का दोस्त डैना विगेट, तीनों की लाशें पड़ी थी। पुलिस के मुताबिक तीनों की बहुत बुरी तरह ब्रूटल तरीके से हत्या की गई थी, लेकिन असली मिस्ट्री अभी शुरू हुई थी। घर के दूसरे बेडरूम में 3 छोटे बच्चे पूरी रात सोए हुए थे। ना किलर ने उन्हें छुआ, ना उन्हें कोई इंजरी हुई। आखिर क्यों? अगर किलर इतना वायलेंट था तो उसने बच्चों को जिंदा क्यों छोड़ा? और फिर पुलिस को एक और शौक मिला। सुई की 12 साल की बेटी टीना शार्प घर में कहीं नहीं थी। ना उसकी बॉडी, ना उसका कोई पता। पुलिस को पहले लगा शायद टीना बच गई होगी, लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों ने सालों का रूप ले लिया। टीना का कोई पता नहीं चला। 3 साल बाद 1984 में कैडी से लगभग 50 माइल्स दूर एक जगह कुछ ह्यूमन रिमेन्स मिले। टेस्टिंग के बाद पता चला वो टीना शार्प के थे। इस डिस्कवरी ने केस को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना दिया। आखिर टीना को वहाँ कौन ले गया और क्यों? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने कई सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया। कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई, लेकिन किसी के खिलाफ इतना मजबूत सबूत नहीं मिला कि कोर्ट में कन्विक्ट हो सके। बाद में इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी माना कि क्राइम सीन को शुरुआत में ठीक तरह से सिक्योर नहीं किया गया था। कुछ एविडेंस हैंडल करने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए। सालों बाद नए फोरेंसिक टेक्निक्स और डीएनए टेस्टिंग की वजह से केस को दोबारा खोला गया, लेकिन आज तक किसी को इस मर्डर के लिए सज़ा नहीं मिली। ये केस अब भी ऑफिशियली अनसॉल्व्ड है। सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, किलर ने 3 लोगों को इतनी बेरहमी से मारा। टीना को साथ ले गया, लेकिन उसी घर के दूसरे कमरे में सो रहे 3 बच्चों को क्यों छोड़ दिया? क्या किलर उन्हें जानता था? उसका असली टारगेट कोई और था? या फिर इस कहानी में आज भी कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कभी सामने नहीं आए? शायद सच किसी को पता हो, या शायद वो सच हमेशा के लिए कैबिन 28 के साथ दफन हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।